प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें, है ना। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि यह जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब पीछे मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसे बीजगणितीय के रूप में अर्थात समीकरण के रूप में बनाना है और समीकरण के रूप में बनाकर इसे ग्राफ के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसको जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आफताब है और पुत्री है, 2 लोग हैं। इन्हीं दोनों में रिलेशन प्राप्त करने के लिए हम समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों लोगों की हम क्या करेंगे कि वर्तमान आयु जो है ज्ञात कर लेते हैं। वर्तमान आयु जो है हम यहाँ पर मानेंगे और वर्तमान आयु में 7 वर्ष माइनस करेंगे तो 7 वर्ष पीछे जाएंगे, 3 वर्ष प्लस करेंगे तो 3 वर्ष आगे जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना आफताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना आफताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, x तथा y वर्ष है, ठीक है। तो अब 7 वर्ष पूर्व का रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो जो वर्तमान उम्र है उसी में से 7 घटा देना है, ये हो गया 7 वर्ष पूर्व। उसी तरह से 7 वर्ष पूर्व जो है उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की वर्तमान y है तो y में से 7 घटा देना है, तो ये 7 वर्ष जो है पूर्व चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्नानुसार कि यह जो आयु है आफताब की वह अपने पुत्री की आयु के कितनी है, 7 गुनी है। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम प्रश्नानुसार, तो ये आफताब की उम्र है x - 7 वर्ष पूर्व, और यह है उसकी पुत्री की उम्र। तो आफताब की उम्र पुत्री की उम्र की कितनी गुनी है, 7 गुनी है। तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 7 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7y - 49 x - 7। तो यहाँ से 7 को पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 7y - 49, और ये -7 है तो इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस, अब 49 में 7 घटा देंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक। अब कह रहा है प्रश्न में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब 3 वर्ष बाद वर्तमान उम्र में ही 3 वर्ष जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तो कितना हो जाएगा, x + 3, ठीक है ना। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, जो पुत्री की वर्तमान उम्र है उसी में क्या करेंगे, 3 वर्ष जोड़ देंगे। ये 7 वर्ष पूर्व था तो 7 घटाया गया था, और यहाँ पर 3 वर्ष बाद है तो 3 जोड़ा गया है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक है। अब देखिए, द्वितीय प्रश्नानुसार आपको ये देखना है कि 3 वर्ष के बाद से मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी, तो 3 गुनी का मतलब ये है कि जो आफताब की उम्र है ना, x + 3 जो आफताब की उम्र है वह अपनी पुत्री की उम्र का कितना गुनी रह जाएगा, 3 गुनी। तो 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 गुनी रहेगा तो 4 से गुणा करेंगे, 5 गुनी रहेगा तो 5 से गुणा कर देना है। तो यहाँ मिल जाएगा x + 3 बराबर 3 से गुणा कर दीजिए, 3y + 9,
तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3y प्लस 9 और 3 को पक्षांतर कर देंगे तो -3 हो जाएगा। तो x बराबर 3y हो गया और प्लस 6 हो गया। इसको समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है। और हमारे पास 2 जो है समीकरण प्राप्त हो गया है। और इन दोनों समीकरणों के आधार पर जो है अब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो जो पहला समीकरण आपका ये है x बराबर 7y माइनस 42, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 7y माइनस 42, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला समीकरण है 7y माइनस 42। तो यहाँ से जो है टेबल बनाकर हम 2 बिंदु जो है प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ x लिख देते हैं या y लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पर y का हमें मान भरना है और y का मान भरेंगे तो 7 से गुणा करना है। 7 से गुणा करके जितना आएगा उसमें से 42 घटा देना है। तो y का मान भरेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। लेकिन y का कौन सा मान लेना है? ऐसा मान लेना है कि जिसका अगर इसमें गुणा कर दें तो वह इस मान के करीब आए, ठीक है। जैसे 5 अगर लेते हैं तो क्या होगा, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 से 7 में गुणा होगा, 5 7 35 होगा, है ना। अब 35 में से 42 क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। 35 में से क्या होगा, 42 घट जाएगा। तो 35 में से 42 जब घटेगा तो -7 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया कि y का मान 5 लिया, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 से तो 35 होगा, 35 में से 42 जब घटेगा तो -7 मिलेगा। अब लेना है y का मान 6। अब यहाँ 6 ले लीजिए। तो y का मान 6 लेंगे तो 6 से 7 में गुणा होगा, तो 6 7 कितना हो गया, 42। और 42 में से 42 घटेगा तो क्या मिलेगा, 0। हमने क्या किया, पहला मान 5 रखा तो 5 7 35, और 35 में से 42 घटा तो -7 मिला। दूसरा मान यहाँ 6 रखेंगे, 6 से 7 में गुणा करेंगे तो 6 7 42, और 42 में से 42 घटेगा तो 0 मिलेगा, और वही 0 x का मान हो जाएगा। तो x बराबर 0। तो यहाँ पर जो है 2 मान आया हुआ है। तो जो पहला मान लिखेंगे सबसे पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। तो x का मान है -7 और y का मान है 5, पहला बिंदु हो गया। फिर दूसरा बिंदु लिख दीजिए, x का मान 0, y का मान 6, तो 0 और 6, ये दूसरा मान हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 2 बिंदु प्राप्त हो गए पहले समीकरण से। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से जो है फिर से 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका है x बराबर 3y प्लस 6, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ से भी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमने टेबल बना लिया और यहाँ भी 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। इसमें x लिख देते हैं, इसमें y लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब y का मान हम रखेंगे, और y का मान रखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको 6 में से जोड़ेंगे और घटा भी सकते हैं। और y का मान पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। तो y का मान ले लिया -1, ठीक है ना। y का मान यहाँ पर -1 रखा, तो 3 से -1 में गुणा तो -3 हुआ, 6 में से 3 घट गया तो 3 मिल गया। फिर यहाँ रख दीजिए -2, यहाँ रख दीजिए -2। तो जब -2 यहाँ रखेंगे तो -2 से 3 में गुणा करेंगे तो -6 होगा। यहाँ +6 है, यहाँ -6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। एक बार और देखिए, y का मान हमने -1 रखा यहाँ पर, तो -1 से 3 में गुणा तो -3 यहाँ हुआ, और 6 में से -3 घट जाएगा तो यहाँ से 3 मिलेगा। यहाँ फिर रखें या y की जगह पर -2, तो -2 से 3 में गुणा तो 6 हो गया, और 6 और -6 दोनों जुट कर क्या बनाएगा, 0। तो यहाँ आपको क्या बिंदु मिला, यहाँ जो है आपको फिर से 2 बिंदु मिला। इसको c मान लीजिए। तो पहले x का लिखना है, फिर y का लिखना है। तो यहाँ 3 लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे, c हो गया। और d के लिए लिख देंगे 0 और -2, तो 0 -2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों समीकरणों से हमारे पास 2 बिंदु यहाँ में प्राप्त हुआ और 2 बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। और इन चारों बिंदुओं को लेकर जो है अब ग्राफ पर इन बिंदुओं को दर्शाया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है हमने पहले समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त किया और दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु प्राप्त किया। अब इन चारों बिंदुओं को जो है हम ग्राफ पेपर पर दर्शा देते हैं, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को बना लिया है। यहाँ पर x डैश और y डैश ये एक्सिस है,
एक्स और वाई अक्ष, ये दो एक्सिस बना हुआ है। यहाँ पर बिंदु को लिख लेते हैं, फिर दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर जो है माइनस रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से दिखा देते हैं। यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये y का धनात्मक मान ऊपर होगा, y का ऋणात्मक मान नीचे होगा, x का धनात्मक मान इधर होगा और x का ऋणात्मक मान इस साइड में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हमने क्या किया, बिंदुओं को यहाँ पर दर्शा दिया है और आप यहाँ पर जो है 4 बिंदु को अब दर्शाएंगे। तो जो पहला बिंदु है, x का मान -7 है, y का मान 5 है। तो यह जो मान है वह द्वितीय चतुर्थांश में होगा, अर्थात x का मान माइनस लेना है और y का मान प्लस लेना है। ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को, मतलब x का मान ऊपर बढ़ाना है, y का मान इधर से बढ़ाना है। तो ये जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर जो है इसको मिला देते हैं और वही बिंदु -7 और 5 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है स्केल से जो है हम सीधा सीधे इसको खींच लेते हैं, ऐसे बिंदुदार खींचते हैं। ये आपका 5 है, तो 5 की सीधाई पे खींच लेंगे। देखिए x का मान -7 और y का मान 5 है, तो यह जो आपका बिंदु हो जाएगा A। तो यहाँ लिख देते हैं -7 और 5। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वह है आपका 0,6, b बराबर है 0,6। तो 0,6 मतलब x का मान 0 है, y का मान 6 है। तो ये जो है y अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, अर्थात यह जो बिंदु होगा वह यहाँ पर होगा 0,6। तो इसको लिख देते हैं b 0,6 ऐसे, यही आपका b हो गया। ठीक। अब क्या करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, सीधी रेखा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधी रेखा खींच लेते हैं और इस तरह से एक रेखा जो है प्राप्त हो गई। और इसी रेखा पर जो पहला समीकरण था x बराबर 7y - 42, इसको लिख देते हैं। ठीक है। तो ये AB एक रेखा हो गई। फिर अब जो है दूसरा जो मान है C का, उसको यहाँ देखिए, उसका जो निर्देशांक है 3 और -1, तो x का मान 3 लेना है, y का मान -1 लेना है। तो देखिए x का मान 3 यहाँ है, देख रहे हैं ना, x का मान 3 यहाँ है और y का मान -1 यहाँ है। तो इसको C लेना है। देखिए इसको जो है -1 को इस दिशा में ऐसे बढ़ा लेते हैं और y का मान 3 जो है इस दिशा में आ जाएगा। तो जहाँ पर ये बन गया है, ये आपका हो गया C और ये हो गया 3 -1, ये हो गया। अब D कितना है, देखिए 0 -2 है। तो x का मान 0 है, y का मान -2 है, तो ये मूल बिंदु से नीचे की तरफ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 0 -2, तो इसको लिख देते हैं D 0 -2। अब क्या करते हैं, C और D को मिला देते हैं। ये इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हमें फिर से एक जो है सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। इसको जो है हम मिला देते हैं, एक सीधी रेखा बना लेते हैं। ठीक। और ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। और इसी रेखा पर जो दूसरा समीकरण है उसको लिख देते हैं x बराबर 3y + 6। ठीक है। तो आपने ये देखा कि इस दिए हुए समीकरण को, है ना, हमने ग्राफ पेपर पर अंकित कर दिया है। और यहाँ जो है AB एक रेखा है और यहाँ एक CD एक रेखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का हमने ज्यामिति और बीजगणितीय जो है विधि से जो है इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है। तो एक बार जो है शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसके बाद से इसको कॉपी में अपनी बना लीजिएगा। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना।